बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां विख्यात संत स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। विशेष समुदाय से जुड़े युवकों ने जान से मारने की धमकी दी और ये धमकी देने के अलावा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द भी लिखे हैं। असामाजिक तत्वों ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स की पहचान भी की है। इधर संत को धमकी देने की घटना से हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना सहित अन्य संगठनों ने प्रशासन को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का अल्टीमेटम भी दिया है। रायसेन में सर्विस सेंटर पर महिला कर्मचारी की दबंगई एक सामने आई है। पैसे वसूलने गए कर्मचारी से मारपीट कर दी। कुछ और लोगों से भी मारपीट और बदसलूकी की गई है। पुलिस के सामने भी महिला ने दबंगई दिखाई है। लोगों ने थाने में महिला की शिकायत की है। मंडीदीप थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सर्विस सेंटर पर महिला कर्मचारी की दबंगई देखिए, जहां पैसे वसूलने गए कर्मचारी से मारपीट की है उसने। कुछ और लोगों से भी मारपीट और बदसलूकी की गई है। पुलिस के सामने ही महिला ने दबंगई दिखाई है। लोगों ने थाने में महिला की शिकायत की है। और अब खबर इंदौर से है, जहां दलित दुल्हे को मंदिर में जाने से रोकने के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूल्हे के भाई ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया कि दबंगों ने बारात के साथ दूल्हे को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए और बारात को देखकर मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान घंटों हंगामा चलता रहा। घटना बेटमा थाना क्षेत्र के सांगवी गांव की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूरे थाना लगता है बेटमा थाना। जबलपुर से खबर है, जहां पर शाहपुरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। कस्टडी में युवक के साथ मारपीट के ये आरोप लगे हैं। शराब बेचने की आशंका पर हिरासत में लिया था। छापेमारी के दौरान घर से शराब नहीं मिली थी। पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। कुलोन गांव का रहने वाला है आरोपी युवक। पुलिस पर गंभीर आरोप है। कस्टडी में युवक के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। शराब बेचने की आशंका पर उसे हिरासत में लिया गया था। छापेमारी के दौरान घर से जबकि शराब नहीं मिले, पुलिस ने मारपीट के आरोपों से फिलहाल इनकार किया है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां मासूम से दरिंदगी और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या केस में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए। आरोपी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है। बच्ची से आरोपी का डीएनए मैच हो चुका है। बच्ची का चाचा ही मुख्य आरोपी है। रामनवमी के दिन 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला था और मां तड़प तड़प कर रो रही थी बच्ची को गोदी में लेकर कि मेरी बच्ची को देख लीजिए एक बार। और पुख्ता सबूत को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही थी कि सबूत मिल जाए आरोपियों के खिलाफ। दरअसल रामनवमी का दिन था और कन्या पूजन के बाद जो है चाचा ही बच्ची को लेकर गया था गाड़ी में और उसके कुछ साथियों ने मिलकर दुष्कर्म किया था। अब डीएनए जो रिपोर्ट्स आए हैं वो मैच हो गए हैं आरोपी और मासूम के, जिसके बाद अब पूछताछ का सिलसिला कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इधर रायपुर में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। मासूम को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 साल के नाबालिग ने घटना को अंजाम दिया है। पंडरी पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। तो 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है और मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोप 13 साल के नाबालिग पर। इंदौर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने आत्महत्या करने से पहले प्रेमी को लेटर लिखा है। 19 साल की युवती ने खत लिखकर खुदकुशी कर ली। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सुसाइड नोट में लिखा गया है
कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी शादी नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। मौत को गले लगाने वाली युवती ने आगे सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि अगर उसके प्रेमी की शादी हो गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। तो ये युवती और सुसाइड नोट आप देखिए। दरअसल प्रेमी की शादी हो रही थी और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या से पहले प्रेमी के लिए एक लेटर लिखकर जो है आई एम सॉरी मम्मी पापा भी लिखी है इस सुसाइड नोट में युवती ने, क्योंकि उसकी प्रेमी की शादी हो रही थी और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। भोपाल में युवक के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया। युवक ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती भी बताई है। ईटखेड़ी के जंगल में ले जाकर मारपीट की है, तलवार और डंडों से मारपीट की गई। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने तक की धमकी दी गई है। दिल्ली के दोनों ही आरोपी बताए जा रहे हैं। युवक के अपहरण और मारपीट का यह मामला है। पहले अपहरण फिर मारपीट की गई। युवक ने वीडियो भी जारी किया है और अपनी आपबीती बताई है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। जंगल में ले जाकर उसकी पिटाई की गई, तलवार और डंडों से उसकी पिटाई की गई है। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई और फिलहाल जानकारी यह मिली कि दोनों ही आरोपी दिल्ली के हैं। भोपाल में शराब की दुकान खोलने का विरोध हो रहा है। शराब खरीदने पहुंचे लोगों को शरबत बांटा गया। शरबत देकर शराब छोड़ने की मन्नत की गई है। सेमरा साईराम कॉलोनी वासियों में गुस्सा है। शराब दुकान को लेकर लोगों में गुस्सा है और पिछले 15 दिन से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। विरोध के बावजूद भी दुकान खुली है। पुलिस प्रोटेक्शन में शराब बेची जा रही है। रहवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल में शराब की दुकान खोलने का विरोध हो रहा है। हालांकि अभी हाल ही में फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। 17 जिले ऐसे हैं धार्मिक स्थल जहां पर अब शराब नहीं बेची जाएंगी। तो अब कई ऐसे दुकानदार हैं जो शहरी इलाकों में आकर दुकान खोल रहे हैं शराब की। इसका विरोध अब जो रहवासी हैं वो कर रहे हैं। शराब खरीदने पहुंचे लोगों को यहाँ शरबत बांटी जा रही है। उनसे अपील की जा रही है कि अब वो शराब छोड़ दें और शरबत को अपना लें। लेकिन बावजूद इसके जो कॉलोनी वासी हैं वो नहीं मान रहे हैं। कुछ तो गुस्से में भी हैं। शराब दुकान को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उनका ये कहना है किसी भी कीमत पर हम इस दुकान को चलने नहीं देंगे और बंद कर देंगे। पिछले 15 दिनों से लगातार विरोध जारी है। रायगढ़ में गड्ढे में हाथी का बच्चा गिर गया। दल की मुखिया हथिनी ने उसे सहारा दिया। 3 फीट गहरे गड्ढे से निकाला हाथी का बच्चा। आपको बता दें 15 हाथियों का दल इलाके में